हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने एरे के बारे में पढ़ा था और एरे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हमको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और एरे को समझने के सिलसिले में ही हम लोग थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एरे के साथ पॉइंटर का बहुत अच्छा रिलेशन है। और वो कैसे और वो क्यों एरे के साथ पढ़ा जाता है, अक्सर आपने सुना होगा एरे और पॉइंटर, एरे एंड पॉइंटर बहुत जगह पर एक साथ ये पढ़ाया जाता है। तो उसका पढ़ाने का एक रीज़न है कि लोग जैसे ही पॉइंटर को समझें उसका यूज भी जान लें। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में समझते हैं। देखिए, पॉइंटर जो होता है नाम से जैसा क्लियर है कि पॉइंट करता है। तो यहाँ और पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा जैसे हमने डिक्लेयर किया है कि इंट स्टार पी एरे ऑफ इंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम लोग एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं पी, जो कि एक एड्रेस पी में क्या रहेगा, एक एड्रेस रहेगा। और हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं कि पी जो है एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, पी एक पॉइंटर है जिसके अंदर की एड्रेस रहेगा। और इस एरे के एड्रेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब केवल एरे का नाम लिख देंगे ना तो वो एरे के एड्रेस को बताने लगता है। बहुत अच्छी बात है ये एरे के बारे में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब हम एरे को अगर हम ऐसे डिनोट करें, ऐसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एरे ऑफ इंड करके ब्रैकेट में अगर हम वैल्यू दे दें तब वो तो एक एरे के एक मेंबर को शो करेगा। और हमने जीरो यहाँ पर लिख दिया है तो ये फर्स्ट एरे के फर्स्ट मेंबर को इंडिकेट करेगा। और अगर हम ये मिटा दें, ये जीरो अगर हम इसको मिटा दें तब ये क्या इंडिकेट करेगा, इस एरे के एड्रेस को इंडिकेट करेगा कि हमारे आर्डिनो की मेमोरी में ये एरे कहाँ पर सेव्ड है या कहाँ से सेव होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इस एरे को एड्रेस को प्रिंट करना चाहता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट एरे ऑफ इंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो ये एक एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है कि आर्डिनो हमारा ये मान रहा है कि इसके अंदर एक इंटीजर है, और जबकि है क्या, ये एक एड्रेस है। और एड्रेस हमेशा क्या होता है, एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंट टाइप का होता है, क्योंकि एड्रेस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। और जो हमारा इंट वेरिएबल है, तो वेरिएबल जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो इंट वेरिएबल के बारे में बताया था मैंने कि एक इंट होता है, एक अनसाइंड इंट होता है। तो इंट जो होता है वो -32,767 से +32,768 तक ऐसे होता है। लेकिन अनसाइंड इंट जो होता है वो 0 से 65,536 या उसके आसपास कितना होता है, इतना होता है। ठीक है। तो जब भी एड्रेस जो होता है वो अनसाइंड इंट टाइप का होता है, तो इसको हमको कास्ट करना पड़ेगा अनसाइंड इंट, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर हम देखना चाहें कि ये जो एरे है इसका एड्रेस क्या है, तो हम उसका एड्रेस लिख दिए और उसको कास्ट करके बता दे रहे हैं आर्डिनो को कि ये अनसाइंड इंट टाइप का वेरिएबल है, तो आप हमको एड्रेस बताओ। ठीक है। तो ये बाकी ये दोनों सेक्शन अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं और ये सेक्शन भी कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमको ये एरे का ये एड्रेस क्या बता रहा है। ये एरे है
और हमने आर्डिनो से कहा कि हमको इस एरे का एड्रेस बताओ। ठीक है, तो हम लोग इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये बता रहा है कि हमारा एरे जो स्टार्ट हो रहा है सेव होना वो 512 पे सेव है। अच्छा, इसका एड्रेस क्या होगा, आप एक बार सोचिए क्या होगा। ये इंट हमारा जो है, देखिए ये जो हमारा इंट है ये 2 बाइट लेता है। ठीक है, एरे हमारा, ये हमारा इंट जो है ये 2 बाइट लेता है। तो ऐसे ऐसे करके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक होंगे एड्रेस के। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 9 ब्लॉक होंगे। और इसका एड्रेस बोल रहा है कि ये है 512। तो 512 एड्रेस पर ये वेरिएबल हमारा 1 जो है वो कब्जा कर लिया। लेकिन ये इंट टाइप का वेरिएबल है तो ये स्पेस कितना लिया, ये 2 बाइट लिया। तो 512 को तो इसने रिजर्व ही किया, प्लस 513 को भी रिजर्व कर लिया। इसने ऐसे 2 बाइट रिजर्व कर लिया। अब फिर ये जो 2 है ये भी इंटीजर टाइप का है, तो इसने भी अपना 2 बाइट रिजर्व कर लिया। तो इसका ये 512 और 513 तो ये रिजर्व कर लिया। अब इसका एड्रेस क्या होगा, 514। और ये चीज़ हम एक बार यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं अपने प्रोग्राम से कि हमको जो है 2 का एड्रेस बताओ। ठीक है, अब जो है ठीक है, तो हम एड्रेस इसका प्रिंट कराते हैं और इसका एड्रेस हमको, अगर ये 512 बता रहा है तो इसका एड्रेस हमको पता चलना चाहिए 514। ये आर्डिनो को बताना चाहिए। अच्छा, अब उसके लिए हम लोग, तरीका उसका ये है कि यहाँ पर ये तो प्रिंट कराते ही हैं, आप हमको बता दो कि +1 का एड्रेस क्या है। ये एक एड्रेस है और एड्रेस +1 कि अगला एड्रेस क्या है। नहीं क्लियर हो रहा है, देखिए जब भी हम एड्रेस को इंक्रीमेंट करते हैं तो एड्रेस कितना इंक्रीमेंट होता है, वो एड्रेस क्या कंटेन कर रहा है उसके साइज पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बार पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं। देखिए 512 हमने एड्रेस इंक्रीमेंट किया तो अगला एड्रेस बोल रहा है 514। ठीक है, अच्छा यानी कि ये जो अगला, ये जो है 512 पर सेव है और ये कितने एड्रेस पर सेव है, ये 514 पर सेव है। ये कितने पर सेव है, 516 पर सेव है। अच्छा, अगर हम इसको बाइट कर दें तब ये कितना बताएगा, देखते हैं। क्योंकि बाइट तो एक ही बाइट लेता है, वहाँ पे बाइट कर रहे हैं तो इसको अभी हम लोग कमेंट कर देते हैं।
इसको भी बाइट लिख देते हैं, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने इसको कर दिया कि ये जो हमारा एरे है वो बाइट का एरे है। अब आप हमको बताओ कि ये फर्स्ट नंबर कितने एड्रेस पे सेव हो रहा है और सेकंड नंबर कितने एड्रेस पे सेव हो रहा है। तो अब देखिए कितनी कमाल की बात है कि ये 512 पर तो रिजर्व हो रहा है और अगला 513 पर सेव हो रहा है। अच्छा, हम कह रहे हैं इसको आप लॉन्ग कर दो। लॉन्ग कितना बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है, ठीक है। अब आप देखो तो ये तो 512 होगा, अगले का एड्रेस कितना हो जाएगा? 516 हो जाएगा। वो रख रहा है, भले एक ही बाइट में रख ले, लेकिन वो डाटा के साइज के हिसाब से, वेरिएबल के साइज के हिसाब से प्लेस अपना रिजर्व कर रहा है। देखिए पहला एड्रेस 512 है, दूसरा एड्रेस 516 है। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि एड्रेस जो सेव होता है, एड्रेस जो डिफाइन होता है वो वेरिएबल के साइज के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है, और एड्रेस को इंक्रीमेंट करने पर वह एक्चुअली एक इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो उतना इंक्रीमेंट होता है जितना कि वो जिस टाइप का वेरिएबल सेव कर रहा है उसके साइज के हिसाब से। अच्छा, अब मैं आपको जैसा कि शुरू में बताया था कि हम पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऐसे स्टार पी कि पी एक पॉइंटर है, ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि वेरिएबल के एड्रेस को रिजर्व कर रहा है। अच्छा, और एक चीज़ होता है, देखिए इसी तरह का होता है, जब जब डिक्लेयर करते हैं तब तो ये होता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, जब हम लोग स्टार और उसके बाद जब डिक्लेयर करने के बाद जब यूज करते हैं तब इसको बोलते हैं कि वैल्यू एट एड्रेस। ये स्टार को बोलते हैं वैल्यू, स्टार को जब स्टार के साथ ये पॉइंटर लगा होता है तो उसको पढ़ते हैं वैल्यू एट एड्रेस। तो वैल्यू एट पी, तो ये हमको पी जो है एड्रेस से, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पी हम डिक्लेयर किए हैं कि पी एक एड्रेस सेव करे, तो ये जो कमांड है ये वैल्यू एट एड्रेस पी सेव करेगा, पी हमको प्रिंट करेगा। और वैल्यू एट एड्रेस पी क्या होगा, ये एरे के फर्स्ट डाटा के एड्रेस को हमने यहाँ पर पी में सेव कर दे रहे हैं, हम इतना ही कर रहे हैं इस कमांड से। तो हम एड्रेस को तो पी में सेव कर दिए इसके एड्रेस को, अब बोल रहे हैं कि इस एड्रेस पर जो डाटा है वो प्रिंट कर दो। तो वो क्या यहाँ पर प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करके देख लेते हैं। यहाँ पर तो अभी लॉन्ग हमने किया था ना, तो लॉन्ग को एक बार इंट कर देते हैं जैसा हम लोग शुरू में कर रहे थे। अच्छा, तो इसको भी इंट करना होगा, कर देते हैं। अच्छा, अब इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। वन प्रिंट हुआ कि वैल्यू एट एड्रेस, वैल्यू एट एड्रेस, क्योंकि पी एक एड्रेस कंटेन कर रहा है, हमने एड्रेस बता दिया है इसको कि किस एड्रेस पे आपको जाना है, तो उस एड्रेस पर जाके उसकी वैल्यू को वो प्रिंट कर दे रहा है। अब हमको 2 प्रिंट कराना है, या फिर ये इसको p को ऐसे भी लिख सकते हैं कि p+0। अब दूसरा वाले को प्रिंट कराना है तो p+1, तीसरा वाले को 2, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां वाले को प्रिंट कराना है तो p+8 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 15 प्रिंट करेगा। अच्छा, देख लिया जाए कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। तो ये आपको ये जो टर्म है, ये पॉइंटर डिक्लेयर करना और पॉइंटर वैल्यू एट एड्रेस, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी तो आपको पॉइंटर से डर नहीं लगेगा।
जो कि सबको डर लगता है पॉइंटर से कि ये यार क्या है, कभी स्टार ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं, कभी स्टार को ऐसे यूज कर रहे हैं, ये तो डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू बता दे रहा है। यही कन्फ्यूजन जो है पॉइंटर से स्टूडेंट्स को डराता है। तो ये चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको बता दिया कि जो एड्रेस होता है वो हमेशा अनसाइंड इंट के टाइप का होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इस पॉइंटर की सहायता से अपने एरे को प्रिंट करा लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारा जो पहले का फंक्शन था, एरे में जो हमने फंक्शन पढ़ा था, उसी को यूज करते हैं। और अच्छा, हमने जो डिक्लेयर किया था ये लाइन, ये बड़ी अच्छी लाइन थी कि ये हमारा पे यहाँ पे लॉन्ग रहे, चाहे इंट रहे, चाहे बाइट रहे, सबको ये नंबर ऑफ एलिमेंट सबका बता देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपने कौन सा किस टाइप का वेरिएबल रखा हुआ है। अच्छा, तो हमने इंट रखा हुआ है, तो ये इंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बता रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एरे को नहीं विजिट करेंगे, हम लोग एरे को ऐसे नहीं प्रिंट कराएंगे, हम लोग पॉइंटर की सहायता से प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर ऐसे प्लस आई कर दें, तो फर्स्ट टाइम देखिए ये जो है हमारा ये इंटू 1 तो 0 वाला है, तो ये वाले वेरिएबल ये वाले एरे को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, तो ये हमारा तो बेस एलिमेंट को बताएगा, और आई हमारा फर्स्ट टाइम 0 रहेगा तो इसको पॉइंट करेगा, सेकेंड टाइम 1 रहेगा तो इसको पॉइंट करेगा, सबको एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। अब इसको हम लोग रख देते हैं ब्रैकेट में, तो इस तरह से यह सबको प्रिंट कर देगा कि नहीं। तो 15 के बाद ये सारे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। एक बार करके देखते हैं। पॉइंटर जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोग एड्रेस को प्रिंट करा रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे वैल्यू करना होगा। ऐसा हम लोग वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं, एड्रेस भी प्रिंट करा देते हैं। तो अभी तो वैल्यू प्रिंट करेगा, और हम लोग एड्रेस को भी प्रिंट कराएंगे। उसके लिए हमको यहाँ पे अनसाइंड इंट लिख देना होगा। ठीक है। ये 15 के बाद सारे एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर 0 क्यों प्रिंट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां एलिमेंट कहाँ से आ गया? 0। इंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट है। 10वां एलिमेंट इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर हमने एक दूसरा एरे प्रिंट किया हुआ है, दूसरा एरे डिक्लेयर किया हुआ है 10 मेंबर का, और हमने साइज निकालते समय, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते समय यहाँ पर उसको दे दिया है एरे ऑफ इंटू 1। तो अब जो है ये 9 वेरिएबल को ही प्रिंट करेगा। ठीक है। अब ये 9 को प्रिंट कर रहा है। अच्छा, हम कह रहे हैं आप जो है सबका एड्रेस भी प्रिंट करो और सबको वेरिएबल को भी प्रिंट करो। अच्छा, और आमने सामने करना, वो देखते हैं कैसे होता है। एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा अनसाइंड इंट। अच्छा, और ये वैल्यू एट एड्रेस जो था स्टार, हमने हटा दिया कि हमको खाली एड्रेस बताओ।
तो अब इसको एड्रेस बताना चाहिए। ये क्या एरर आ रहा है? हाँ, ये एरर इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हमने जो कास्ट किया था वो हमारा अनसाइंड इंट जो है ब्रैकेट में रहना चाहिए। अगर इसको ब्रैकेट में नहीं रख रहे हैं तो ये एरर शो करता है। देख लीजिए, क्योंकि यह तो हमारा एरर नहीं शो कर रहा था, तो यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा है, इसलिए एरर शो कर रहा था। वो कुछ किसी दूसरी तरह से उसको मैनिपुलेट कर रहा था। कहीं भी जब इस तरह का डाउट हो कि वेरिएबल को मैनिपुलेट करने में कंपाइलर को दिक्कत समझ में आए या फिर आपको भी कंफ्यूजिंग लगे, तो आप चीज़ों को ब्रैकेट में कर सकते हैं कि क्लियर रहे। जैसे साइज ऑफ, अब ये इसको हमने ये दोनों को ब्रैकेट दे दिया, यानी कि साइज ऑफ इसका, अगर हम इसको ब्रैकेट यहाँ पर न लगा करके एक डबल ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब साइज ऑफ ये चीज़ पूरा हो जाएगा। तो ब्रैकेट हमारा बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर करता है। तो अब इसको एक्सिक्यूट करा के देखते हैं। हम सामने सामने प्रिंट कराना चाहते हैं एड्रेस और नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले अब सारा एड्रेस प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद नंबर प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दो फॉर लूप लगा रहे हैं। सो पहले हम विदाउट लाइन चेंज किए हम सारा एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद लाइन चेंज करते हुए नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि ये जो सीरियल प्रिंट है इसको दोनों को एक ही लूप में कर देते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट। और जैसा कि ब्रैकेट हमारा उस समय हेल्प कर रहा था, वैसे ही ये करली ब्रैकेट हमारा अभी हेल्प करेगा ये दोनों कमांड फॉर लूप के अंदर लाने के लिए। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के लिए ऑटो फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट, फिर अगले लाइन में ये प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा, तो उसी लाइन में थोड़ा देर बाद उसी लाइन में थोड़ा सा दूरी पर जो है ये प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं थोड़ा सा दूरी। थोड़ा सा दूरी कैसे प्रिंट करते हैं? ऐसे प्रिंट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे दूरी, स्पेस 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 प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब जो है एक सीरियल डॉट प्रिंट लाइन केवल प्रिंट कर देते हैं कि अब इसके बाद अगले जो फॉर लूप में अगली बार आ रहे हो तो एक लाइन चेंज कर दो, एल एम प्रिंट एल, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आमने सामने प्रिंट करना चाहिए। तो पहले क्या होगा? पहले हमारा एड्रेस प्रिंट होगा 512, जहाँ पे स्टार्ट से होना स्टार्ट होगा, फिर 514 प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि इंट टाइप का वेरिएबल है जो दो बाइट लेता है। फिर ये हम लास्ट वेरिएबल को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं? फिर सारा एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं और सारा वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं। अब देखते हैं, ये देखिए 512 पर 1 सेव है, 514 पर 2 सेव है, 516 पर 3 सेव है, 518 पर 4 सेव है। ऐसे ऐसे करते हुए 512 से 528 लोकेशन तक हमने जो है वैल्यू सेव कर लिया है। तो इतना, तो कहने का मतलब ये है कि ये देखिए हमने एक एरे डिक्लेयर किया, तो 1 2 3 4 9 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया एरे में, तो कितना? 9 दूनी 18 बाइट जो है स्पेस रिजर्व हो गया। अच्छा, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। अच्छा, अब जो है यही जो स्पेस रिजर्व हो रहा है, और ये स्पेस डबल रिजर्व हो जाएगा अगर हम इस एरे को पास करें पास बाय वैल्यू से किसी फंक्शन में। तो कोई फंक्शन में जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो वैल्यू वहाँ पर कॉपी हो जाता है, जैसा कि मैंने फंक्शन में आपको बताया था। तो वो पास बाय वैल्यू होता है, और
अगर हम एरे को पास बाय वैल्यू करेंगे तो ये 8 वेरिएबल 9 जो मेंबर हैं एरे के वो जो कि 18 बाइट रिजर्व कर रहे हैं, अगर हम फिर एरे को पास बाय वैल्यू कर दिए तो वो वहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, तो फिर वो उनको रिजर्व करने के लिए स्पेस चाहिए, तो वो 18 बाइट वहाँ भी रिजर्व करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर यहाँ पर 100 मेंबर होते हैं तो 100 दूनी 200 बाइट तो हम रिजर्व करते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको पास बाय वैल्यू कर दें तो 200 बाइट उधर और कॉपी हो जाएगा, 400 बाइट चला जाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर के केस में तो ये सब मेमोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। माइक्रो कंट्रोलर के केस में जब भी पास करते हैं, अगर हम पास बाय वैल्यू हमेशा करने लगे तब तो 8 ही किलो बाइट का हमारा रैम होता है, उसी में सब कुछ करना है। और ये सब सारा चीज़ जो है अगर हम लोग पास बाय वैल्यू कर देंगे तब हमारा स्पेस का हमको प्रॉब्लम होने लगेगा। तभी देखिए पिक्चर में आता है पास बाय रेफरेंस, पास बाय एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग एड्रेस कॉपी कर देंगे कि भाई ये जो है 512 एड्रेस पर हमारा जो है एरे सेव्ड है, वहाँ से आप रीड कर लो। 514 एड्रेस पर हमारा सेकेंड मेंबर है, वहाँ पे आप रीड कर लो कि उसकी जगह हम कोई और वेरिएबल जो है कोई और स्पेस रिजर्व करें। उससे बढ़िया यह है कि हम फंक्शन को जहाँ पर पास कर रहे हैं उसको हम एड्रेस बता दें कि इस एड्रेस पे हमारा डाटा है, वहाँ से जाओ रीड कर लो, फिर जो मैनिपुलेशन करना है वो कर लो। तो यही पास बाय एड्रेस जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और पॉइंटर की हेल्प से वो हो पाता है, इसीलिए हम लोग एरे और पॉइंटर को साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर लंबा होता जा रहा है, तो पास बाय एड्रेस एक छोटे से लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और इस क्लास से मेरी उम्मीद है कि आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।